देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आयुर्वेद की अवधारणा, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उपद्रव, किसी रोग का उपद्रव है तो उपद्रव की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन है किसी रोग के तो उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए। तो इस अवधारणा को जानकर आप अनेक प्रकार से अनेक रोगों में वो उनके उपचार में वो इसका लाभ उठा सकते हैं और जो अनावश्यक सर्जरी है उससे बच सकते हैं। उसका एक बड़ा वो देखने में आ रहा है। इस प्रसंग से जुड़ा एक पहलू बड़ा देखने में आ रहा है कि जैसे हाथों में, पैरों में, पीठ आदि में सुन्नता जो हो जाती है तो उसमें, या कोई ऐसे लकवा लगना जिसको बोलते हैं, वात के रोग, आयुर्वेद में उन्हीं के अंदर इसकी गणना होती है। तो उसमें वो करवाते हैं जब एक्सरे आदि, तो कारण माना जाता है कई बार ये होता है कि भाई नस ब्लॉकेज ऐसा कहते हैं, या कोई छोटी ग्रंथि कहीं दिख रही है, गांठ, तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि इसका ये वो है, इसके कारण है। तो यदि आयुर्वेद की यह अवधारणा हमें स्पष्ट है तो उस समय पहले जो आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा लिखी हुई है कि ये हाथ पैर में सुन्नता है जो, या कमर में सुन्नता है, तो पहले उसकी चिकित्सा की जाए। कम से कम 10 दिन तो औषध प्रयोग करके उस पर देखा जाए कि भाई ये ठीक होता है या नहीं, या कुछ प्रभाव औषधि का हो रहा है या नहीं। और फिर उसके ठीक होने के बाद कोई ऐसा वो है, कोई छोटी ग्रंथि है, तो उसकी भी चिकित्सा फिर की जा सकती है। और नस ब्लॉकेज आदि का तो वो बिल्कुल ये है कि आयुर्वेद में तो स्पष्ट है, यदि वही कारण है तो आम रस आयुर्वेद में वो मानते हैं कि वो कहीं इकट्ठा होकर ऐसा उपद्रव करता है, तो इस रूप में चिकित्सा की जा सकती है। और हमने कहा अनावश्यक सर्जरी से बच सकते हैं। जहाँ सर्जरी की आवश्यकता होती है वहाँ तो सर्जरी विकल्प है। विकल्प क्या, वहाँ तो वो फिर मुख्य चिकित्सा बन जाती है। और जो सर्जरी की अवधारणा है वो भी आयुर्वेद की ही देन है। लेकिन आयुर्वेद के ऋषियों ने जो श्रेणियाँ बनाई चिकित्सा की, तो सर्जरी तो फिर वो अंतिम विकल्प रह जाता है। लेकिन आजकल देखने में आता है वो तभी किसी भी उसमें ऐसे रोग में वो सर्जरी ही कर दी जाती है और बाद में भी फिर वो रोग आवश्यक नहीं कि समाप्ति हो गया, रोग हो जाता है। तो लेकिन हर उसकी जो विधा है, पैथी है, उसकी वो करनी चाहिए प्रशंसा। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो हमारे पूजनीय हैं। जैसे हमने यहाँ रोहतक में ही हम बचपन में देखते थे डॉक्टर N.K. वर्मा, जिनका ये नर्सिंग होम था यहाँ झज्जर रोड पर, और फिर शायद भिवानी रोड पर उन्होंने किया। उनके जो सुपुत्र थे वो पूज्य पिताजी के पास ही पढ़े थे। पूज्य पिताजी उस समय प्रोफेसर थे एक विषय के, बड़ा अच्छा वो पढ़ाते थे, तो वो उनके पुत्र उन्हीं के पास पढ़े थे। बहुत ही ज़बरदस्त वर्मा जी सर्जन थे। अनेक जो कष्ट साध्य रोगी होते हैं हमने उनके पास ठीक होते हुए उनको देखा। रोहतक के अंदर ही शेखों सर्जन हुए, हमने उनकी महिमा सुनी कि कैसे खेड़ी साध के एक युवक का सिर कोल्लू के अंदर आ गया था, दिमाग भी, मस्तिष्क बाहर दिखाई देने लगा था ऐसे, वो मस्तिष्क को वापिस अंदर डालकर वो सील दिया था। तो निश्चित तौर पर कहना सरल बात है, ऐसे विद्वान होना बड़ी बात है। तो हम निश्चित तौर पर उनकी भी प्रशंसा करते हैं, श्रद्धापूर्वक ऐसे विद्वानों को याद करते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्जरी भी आयुर्वेद की ही देन है। वो भाषा का रूपांतरण हो गया, जो वो इंस्ट्रूमेंट्स आदि होते हैं उनका नाम अलग हो गया,
अलग अलग वो समय के अनुसार उनमें बदलाव शोध ऐसा होता रहा। तो केवल ये है, लेकिन श्रद्धा आयुर्वेद के प्रति ही रखनी चाहिए तभी ये ऐसे जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं और कोई भी उनका वो लाभ उठा सकता है। तो इस प्रकार से इन तथ्यों को जानना चाहिए और वैद्यजनों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी ये जो जानकारी हमने दी पूरी आशा है ये उपयोगी रहेगी। और जैसा कि बता कि कम से कम यदि कोई ऐसा वो नहीं है अत्यंत आवश्यक तो 10 दिन ऐसे स्थितियों में औषध का प्रयोग सुवैद्य के पास करके देखना चाहिए। उससे आराम लगता है तो औषधि द्वारा ही चिकित्सा, उपद्रव की पहले करवा कर चिकित्सा, फिर कोई रोग ऐसा है जिसको आप कारण मान रहे हैं फिर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे। आप सबका धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।